बस यूं ही हसीन बातों के खजाने वाला ये सेगमेंट। तहे दिल से आपका स्वागत। अभी अभी गणेश चतुर्थी के पहले 2 दिन पहले बस यूं ही मैं एक दोस्त से मिलने चला गया था। वो दोस्त वैसे बहुत पुराना दोस्त नहीं है। 8-10 साल से उसकी जान पहचान और फिर दोस्ती में तब्दील हो गई, यही पहचान। लेकिन जब भी मैं किसी का दोस्त बन जाता हूँ तो बहुत सारे लोगों को दिल खाली करने का एक विश्वास भरा ठिकाना, ऐसे ही विश्वास देता हुआ मैं जीने का अंदाज बिल्कुल दिखाते रहता हूँ और निभाते भी रहता हूँ। और यही अंदाज देखकर वो दोस्त बोला, यार प्रवी, चल घर में चाय भी लेते हैं, थोड़े बहुत गपशप करेंगे घर में सबके साथ, और थोड़ा मुझे आज तेरा 1 घंटा चाहिए। मैं बोला चलो, कुछ तो परेशानी दिल में होगी, इसको दिल खाली करना है, चलो दे देते हैं इसे वक्त। और घर में मस्त पैकी भाभी के हाथ की चाय पीने के बाद, घर के सभी सदस्यों के साथ थोड़ी सी बातचीत करने के बाद, जैसे कि आदतन मेरा स्वभाव है, क्योंकि दोस्ताना सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं, उस सारे परिवार के साथ हो जाता है। बाद में हम दोनों बस एक जगह पे बैठे और वो शुरू हो गया। जो कुछ भी उसके दिल में उलझने थी वो बताता चला गया। और क्रक्स ऑफ द मैटर, उसका कहना ये था कि आज मैं घर से दूर रहने के बावजूद, बड़े शहर में मैं अकेला कमाता हूँ, तुझे तो पता है, मेरी वाइफ हाउसवाइफ है और बच्ची भी तो अभी पढ़ रही है, 7वीं कक्षा में है, उसका भी तो खर्चा है, फ्लैट के इंस्टॉलमेंट है। अकेले की तनख्वाह में जितना मुझे पॉसिबल है उतना मैं मेरी सारे परिवार के लिए करते रहता हूँ, ये भी तो तुझे मैंने बताया है। लेकिन कभी कभी फ़ोन पे कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं प्रवी, बहुत नाराज़ हो जाता हूँ मैं, दिल बस मायूस हो जाता है और एक सवाल पूछते रहता हूँ मैं खुद को कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। मैं इतना ज़िंदगी में सैक्रिफाइस किन लोगों के लिए कर रहा हूँ, जिन लोगों के कुछ भी तो एहसास नहीं है कि मैं किस तरह से सारे परिवार का ध्यान रख रहा हूँ। उनकी देखभाल की तरफ मैं दूर रहने के बावजूद भी बिल्कुल एक परिवार में रहे जैसा उसी घर में मैं रहता हूँ, ऐसा ही समझकर मैं सब कुछ जितना मुझे शक्य है इस शहर में रहते रहते उतना सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन एहसास किसी के भी दिल में नहीं। इट वॉज द क्रक्स। उसकी बातों में से बस यही ध्वनित हुआ। और फिर मैं जाके उसे काउंसलिंग करने लगा। मैं बोला, ये तो हर किसी के दिल का प्रॉब्लम है यार, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तेरे दिल में, इतना कोई ऐसी उलझन में तू फंसा नहीं है कि वो उलझन सुलझ ही नहीं सकती। और मैंने उसे उदाहरण दिया, देख दोस्त, जिस परिवार के लिए तू जी रहा है, ऐसे बार बार कह रहा है, एक बात तो तू भूल गया कि जिनके लिए तू थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ कर रहा है आज, उन लोगों में तेरे माता पिता भी है और उन्होंने जो कुछ भी किया है तेरे लिए वो तो 1000 जन्म लेने के बाद भी तू उनको लौटा न सकेगा। क्या ये बात तुझे मंजूर है? वो आहिस्ता से बोला, हाँ मंजूर है। फिर तकरार किस बात की है? किसके लिए तकरार है? रहे कितने और तेरे सदस्य परिवार के? एक भाई, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे। बस उन्हें एहसास नहीं है इसलिए तू इतना नाराज़ है। अरे छोड़ दे यार उनकी बात। जब तक तेरे जन्मदाता दिल में एहसास रखते हैं कि तू है इसलिए यहाँ परिवार चल रहा है, तू कुछ न कुछ उनकी तरफ देख रहा है, बड़े नाज के साथ वो दोनों जब तक गांव में कहते रहते हैं, तुझे बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस ज़माने में तो अंधे लोगों की दुनिया बस अंधकार में दुनिया होती है। पूरी ज़िंदगी भर
अगर किसी का ऑपरेशन करने के बाद भी उसे दृष्टि नहीं आएगी, ऐसा सर्टिफाई हो गया है, ऐसे अंधों की दुनिया तो पूरा अंधेरा भरी दुनिया रहती है। बस सहमत है तू? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ प्रवीण। ऐसे अंधे को अगर किसी को समझ इत्तेफाक से आँखों को रोशनी मिल गई, उसे जब दिखने लगता है, कोई भी अंधा ले ले, दुनिया भर में किसी भी देश का, किसी भी गांव का कोई भी अंधा ले ले, उनमें एक कॉमन चीज़ है। जब भी किसी अंधे को दृष्टि चली आती है तो सबसे पहले वो उस काठी को फेंक देता है जिस काठी ने उसकी ये अंधकारमय दुनिया संभालते संभालते उसका साथ निभाया था। ये दुनिया की रीत है मेरे दोस्त। और तेरा तो साथ नहीं छोड़ा है, माता पिता बिल्कुल तेरे साथ है, उनके बारे में तेरे दिल में कोई तकरार नहीं है। जो भी शिकायत है तेरी भाई के बारे में है, उसकी बीवी के बारे में है, उसके बच्चों के बारे में है, छोड़ देना यार। तू बड़ा है, दिल बड़ा कर ले, और छोटे भाई के लिए तुझे जितना तू कर सकता है उतना तुझे करते रहना है। अंधे लोग ज़िंदगी भर सहारा बनी हुई काठी का, जिसका वो हर रोज़ इस्तेमाल करते रहते थे, और उसकी अगर फिक्र नहीं करते, फेंक देते हैं उस काठी को, तो तुम्हारी और हमारी बात क्या है? इतना समझाने के बाद उसके चेहरे पे एक मुस्कान की लकीर सी मुझे दिखी और मैं ही दिल में खुश हो गया। चलो यार, 10-15 मिनट के खेल में इसको तो काउंसलिंग हो गया, कल से शायद इसकी ज़िंदगी थोड़ी सी बदल जाएगी और वो जितना कर सकता है उतना ज़रूर करता रहेगा परिवार के लिए। ये समझकर मैं तो उसे टाटा करके वहाँ से निकल के आया। लेकिन आते आते मेरे दिमाग में बस उसी के बारे में मैं सोचता सोचता घर पहुँचा। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होते रहता है। थोड़ा सा आसपास अगर आप नज़र घुमाओगे तो शायद हर घर में यही कहानी आपको दिख सकती है। जो घर में बड़े हैं वो तो सैक्रिफाइस करते हैं अपने परिवार के लिए, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, लुटा भी देते हैं। बाद में इस एहसास से बहुत कम लोग जीते हैं। उनके परिवार के सदस्य जैसे जैसे उम्र बीतती चली जाती है, उन्होंने क्या किया यही बात भुलाकर, शायद उन्हें भी भुलाकर, वो अपने अपनी मस्त ज़िंदगी में एंजॉय करते हुए बिल्कुल अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहते हैं। ये भी तो दिखावा दिखता है। ऐसे नज़ारे इस दुनिया में बहुत सारे दिखते हैं। बढ़ती उम्र का तकाजा कुछ और ही होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान थोड़ा सा अकेले अकेले रहना पसंद करने लगता है। किसी के साथ भी उसे लगाव अच्छा नहीं लगता, और वो आजकल किसे नज़दीक करता है? सबसे बेहतरीन दोस्त उसे अपना मोबाइल फ़ोन लगता है। अपना अपना एक कमरा उसे अच्छा लगता है। किसी के साथ भी उसे रिश्ता ना बताने की कोई वो चाहत रहती है, ना ही किसी से रिश्ता रखने की, और कहीं आने जाने की उसके दिल में उम्मीद भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। ये बढ़ती उम्र का तकाजा है। इसीलिए कहते हैं जब तक अपने हाथ पांव हिलते हैं, जब तक आपकी सूझबूझ जीवित है, तब तक हर चीज़ का मज़ा उठाओ। क्योंकि जब आखिरी पड़ाव आता है हर इंसान का, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, तब आपका बंगला चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बंगले में चाहे 10-12 कमरे भी क्यों न हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो बस एक कमरे में सिमट सी जाती है। चंद कपड़ों पे भी आपका दिन गुजरने लगता है। इसीलिए जब तक आप कुछ कपड़ा बदल बदल कर मस्त रह सकते हो, तब तक अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रिश्ते बनाओ, और झूमते गाते मस्ती में, लेकिन थोड़ा सा संभल के ही इस ज़िंदगी का मज़ा उठाना। जो भी जानता है उसे बढ़ती उम्र में भी अभी मैंने जो बताए किस्से, ऐसे किस्सों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही मेरा दोस्त है, मुझे अब कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, मुझे ना दोस्त चाहिए, ना यार चाहिए, ना कोई रिश्तेदार चाहिए। ऐसी मानसिकता से अगर बचना है तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें आज से ही शुरू करनी होगी।
आज जो है, आज जो पल मिलता है, उन पलों से ज़िंदगी चुराते हुए, आज जो भी अपनी अपनी हैसियत है, उस हैसियत के हिसाब से मस्त रहते हुए, चेहरे पे एक मुस्कान रखते हुए ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाओ। हर मौसम में कुछ न कुछ लेने जैसा होता है। बारिश का मौसम है, नहीं यार भीगने के बाद मुझे बुखार आता है, नहीं यार बीमारी आती है, मुझे ये खाने के बाद पेट दुखता है, ये खाने के बाद सर में दर्द होता है, मैं ये नहीं पी सकता, वो नहीं पी सकता। अरे भाई, ये ज़िंदगी फिर से मांग कर भी नहीं मिलेगी। इसीलिए आज जो मिली है इंसानी ज़िंदगी, उसका लुत्फ़ किस तरह से उठाना है, ये भी एक सीखने की अदा है। इस अदा को अगर आप सीखते सीखते मस्त रहना पसंद करोगे, तब जाके क्या ज़िंदगी है, ऐसा आप खुद भी कहोगे और खुद की ज़िंदगी के बारे में बड़ा ही नाज़ लेकर चलते रहोगे। आशा करता हूँ ऐसा ही नाज़ आपके दिल में अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में खुद के प्यार से ज़रूर रहेगा और पलता रहेगा। आखिरी सांस तक आपका ये नाज़ टिका रहे, यही मेरी शुभकामना।